राधे राधे। देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं देखिए अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है भाई। तो देखो सॉलिड के जो टाइप हैं वो सॉलिड के टाइप दो हैं। एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है भाई अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को देखिए एमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है और क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें किस आधार पे वो ध्यान दें, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्रिस्टलीय ठोस ध्यान दें। अवयवी कण बिल्कुल रेगुलर अरेंज है इसमें और यहां पर कोई रेगुलरिटी नहीं है। यहां पर तो अवयवी कणों की यहां जो ज्यामितीय आकार है वो डेफिनेट है, जबकि यहां डेफिनेट नहीं है। मतलब यहां पर आप कहें कि निश्चित ज्यामितीय आकार है, जबकि यहां पर ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं है। और ये चीजें तो अपन देखो अलग अलग पढ़ते हैं इनकी दोनों की। मैं यहां पर क्या करता हूं, क्रिस्टलीय ठोसों का एक एग्जांपल लेता हूं क्वार्टज और अक्रिस्टलीय ठोसों का एक एग्जांपल लेता हूं क्वार्टज ग्लास या फिर अपन बोले कांच। तो एक तो ले रहा हूं मैं कांच और एक ले रहा हूं क्वार्टज। दो एग्जांपल ले रहा हूं। इन दोनों एग्जांपलों में समझे आप क्रिस्टलीय ठोस और क्वार्टज में देखिए अवयवी कणों की ज्यामिति निश्चित है, नियमित अंतराल में जुड़े हुए हैं। ठीक है। जबकि यहां पर अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कुछ ज्यामिति निश्चित नहीं है। आप इसको कैसे देख सकते हैं, देखिए कोई सा भी एरिया, जैसे मान लो मैं ये एरिया लूं, ऐसा एरिया आगे नहीं है। यहां इस एरिया को ले लें, इस एरिया को ले लें, तो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। जबकि आप यहां देखें जैसा यहां अरेंजमेंट है वैसा ही अरेंजमेंट यहां पर है, ऐसा ही अरेंजमेंट यहां पर है। पूरे क्रिस्टल में बहुत ज्यादा दूरी तक इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ध्यान दें, इसे आप बोलोगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है। और इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं हो आप बोलेंगे, उसे बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और यहां होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ें। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। एक प्रॉपर्टीज तो होगी कि अवयवी कणों का यहां तो होता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट और यहां होता है शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ठीक है। अगली बात देखें, अब अगर मान लीजिए मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट की यही बात करें तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होगी। ठीक है। यहां शार्प क्यों है, उसका रीजन है कि जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा है। इसका अरेंजमेंट अपने पड़ोसी के जैसा है, इसका अरेंजमेंट भी अपने पड़ोसी के जैसा है, तो अरेंजमेंट सेम है। अरेंजमेंट सेम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प आएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट इसके जैसा नहीं है। ठीक है। इसका अरेंजमेंट इसके जैसा नहीं है, यानी ये अपने पड़ोसी से मैच नहीं करता, ये अपने पड़ोसी से मैच नहीं करता। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प न आकर के उसकी एक रेंज आती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीरे की बात करूं, डायमंड, तो हीरे का 4000 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है।
4000 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है भाई, वो परिस्थितियां होती है उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है ये। तो मैं 4000 के आसपास बता रहा हूं कि 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कोई रेंज नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे प्लास्टिक होती हैं, उन प्लास्टिकों का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट निकाले तो वो उसकी एक रेंज आएगी, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब आगे क्या करते हैं अपन, इन दोनों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ध्यान दें, इसको आप बोलोगे क्रिस्टलीय, इसको आप बोलोगे अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अब आप अंतर पढ़ रहे हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है शेप का। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेट होती है, जबकि एमोर्फोस सॉलिड की जो ज्योमेट्री है वो इर्रेगुलर होती है। थोड़ी देर पहले अपन ने देख लिया था। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प होता है और यहां पर इसकी रेंज होती है एमोर्फोस सॉलिड की, ये भी अपन ने देख लिया। थर्ड, एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी टॉपिक देखो थोड़ा, ये जो अपना लेक्चर के बाद में आएगा, ये अलग से टॉपिक लूंगा, तो इसकी बात मैं यहां भी नहीं कर रहा। सिर्फ आप इतना समझें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपिक होते क्या है, ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के बाद में अगला टॉपिक मैं ये ही लूंगा, तो उसकी बात अपन वहीं करेंगे, ठीक है। 3 इनमें डिफरेंस हो गया। चौथा जो डिफरेंस है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दोबारा से देखें, एक बार वापस समझ ले, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। जो अरेंजमेंट होता ना, वो एक काफी लंबी दूरी तक अगर नियमित हो, रेगुलर हो, तो आप उसे बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ करके एक चतुष्फलक की ज्यामिति बनाता है। अगर यही अरेंजमेंट बहुत लंबी दूरी तक पूरे क्रिस्टल में हो, तो आप उसे बोल देंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। आप इसको हिंदी में बात करें तो ये होता है दीर्घपरासी और ये होता है लघुपरासी। तो यहां पर होता है दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और यहां होती है लघुपरासी व्यवस्था, ठीक है। इसको बोलेंगे आप, मैं लिख देता हूं एक बार, देखिए ये तो है दीर्घपरासी व्यवस्था और ये है लघुपरासी, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, ठीक है, वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक विषमदैशिक और एमोर्फस समदैशिक, ठीक है। इनको आगे अपन डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे अपन। तो अपने पास डिफरेंस हो गए 4। पांचवा जो डिफरेंस है वो पांचवा डिफरेंस है भाई हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, देखिए मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ फ्यूजन है, वो डेफिनेट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि हीरे की बात करें, हीरे का मेल्टिंग पॉइंट मैंने कितना बताया, 4000 के आसपास, ठीक है, 4025 या 4027 डिग्री सेल्सियस इसका, ठीक है। और हीट ऑफ फ्यूजन की अगर आप बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन देखिए NaCl। NaCl की बात करें तो NaCl क्या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका होता है 0.52 किलो जूल पर ग्राम। हीट ऑफ फ्यूजन है NaCl की 0.52 किलो जूल पर किलोग्राम। तो क्या ये डेफिनेट है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड की डेफिनेट नहीं होती है। अगला अपन नेचर की बात करें तो नेचर में देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन बोल देते हैं क्या, वास्तविक ठोस बोल देते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड को आप आभासी या छद्म ठोस बोला जाता है। ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड,
स्यूडो बोल दें, आभासी बोल दें, छद्म बोल दें। ठीक है, क्लीवेज की बात करें, देखो काटने की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले जब आपने अरेंजमेंट देखा था, ठीक है, तो अरेंजमेंट ध्यान दें, एक तो हो गया इस प्रकार का, रेगुलर, ठीक है, ये रेगुलर, तो ये तो हो गया आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और इस प्रकार का अरेंजमेंट न्यू एमोर्फस। तो अगर आप मान लीजिए इसको काटने की बात करें, चाहे आप इस हिस्से को काट ले, इस हिस्से को काट दे, इस हिस्से को काटेंगे तो काटेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दो भागों में कट जाएगा, एमोर्फस सॉलिड भी दो भागों में कट जाएगा, लेकिन जो नई सतह बनेगी वो नई सतह चिकनी और सपाट होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि खुरदरी होगी एमोर्फस सॉलिड में। ठीक है, ये हो गया इसका क्लीवेज या विदलन, क्लीवेज या विदलन, कि आप तेज धार वाले चाकू से काटते हैं क्रिस्टलाइन और एक्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड को। ठीक है, तो कैसे कटते हैं वो इसका क्लीवेज या विदलन। अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज अपन ले लें, प्रॉपर्टीज सॉरी क्रिस्टलाइन एक्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस, अगला ले रहे हैं अपन कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन। देखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन की बात अगर आप करें तो बड़े अच्छी एक दो बात यहां पर आती हैं, ठीक है, और वो बात क्या आती हैं वो ध्यान से समझें। अगर मान लीजिए आप क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर्स की बात करें और इस क्वार्टर्स को आप गर्म करके पिघला दें, पिघलाने के बाद आप इसको ठंडा करें। अब ठंडा देखिए दो टाइप से कर सकते हैं, एक तेजी से और एक धीरे धीरे। ध्यान से समझे मैं क्या कर रहा हूं, क्वार्टर्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसको आप गर्म करेंगे, पिघला दें, पिघलाने के बाद उसको ठंडा करेंगे, दो टाइप से, तेजी से और धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे अगर आप उसको ठंडा करोगे तो अवयवी कोणों का वही रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यानी वो वापस किस में बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यानी धीरे धीरे ठंडा करोगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदलेगा, और अगर उसको तेजी से ठंडा कर दिया आपने तो वापस वो किस में बदल जाएगा, एमोर्फस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है भाई, यानी मैं आपको एक बार वापस हल्की सी बात बताऊं, बड़ा अच्छा प्रश्न यहां ये बनेगा कि यदि मान लीजिए आप कांच की बात करें तो कांच क्या एक एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है ना भाई, कांच एक एमोर्फस सॉलिड है। ये रहा कांच, और इस कांच की अगर आप बात करें, इस कांच की अगर आप बात करें तो इस कांच में क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ वो धीरे धीरे लिक्विड की तरह बहते हैं, और ये क्या होगा कि जब नीचे की तरफ बहेंगे तो ये नीचे का जो हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, काफी सालों में ऐसा देखने को मिलता है। तो नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, कांच का हिस्सा। यानी कांच या एमोर्फस सॉलिड में बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ बह करके नीचे से थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो बहने के इसी गुण के कारण इनको अति शीतित द्रव कहा जाता है, अति शीतित द्रव, या फिर मैं कहूं सुपर कोल्ड लिक्विड। तो सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है कांच को, नीचे की तरफ बहते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस भी हैं अपने बुक में एक दो कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों की जो कांच है वो नीचे से थोड़ा मोटे होते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन यही है कि जो कांच है वह क्रिस्टल ठोस है, बहने का गुण पाया जाता है अतिमंद, तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, ठीक है, इस कारण से वो नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न भी पूछ रहे, जैसे मान ली कि म्यूजियम में रखा हुआ गांधी जी का जो चश्मा है वो नीचे से थोड़ा मोटा है, क्यों? उसका रीजन भी यही है कि बहुत पुरानी बात होगी, रखा 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 नीचे से थोड़ा मोटा हो गया। कांच का ही तो बना था, कांच का मीन्स एक क्रिस्टल ठोस का बना, तो नीचे से मोटा हो गया। पुरानी इमारत तो खिड़कियों के कांच में नीचे से मोटे हो जाएंगे। ठीक है,
एक बात और कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों की कांच या फिर वही गांधी जी के चश्मे की बात करें, काफी साल रखा हुआ है, आप जाके देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधला हो गया, वो दूधिया हो गया, दूधिया। अब दूधिया होने का रीजन भी ये है कि काफी सालों में जो कांच है वो सर्दी गर्मी बरसात को झेलता रहता है। बरसात तो चलो नहीं भी लग रही चश्मे को तो, लेकिन यहाँ खिड़कियों में तो लग रही है। तो सर्दी गर्मी को झेलते झेलते अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं और इसी क्रिस्टलीय गुण के कारण वो दूधिया हो जाते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक पुरानी इमारत खिड़कियों के कांच नीचे से मोटे क्यों होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि वो दूधिया क्यों हो जाता है कांच पुरानी इमारतों का। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास क्या, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन। दो इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं कि क्वार्टर्स को अगर आप गर्म करें, पिघलाएं, तो उसको कांच में भी चेंज कर सकते हैं और उसको वापस क्वार्टर्स में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन चले। 8 डिफरेंस हो गए। 9वां इसका डिफरेंस है रिजिडिटी। ठीक है, तो देखो रिजिड की अगर आप बात करें तो रिजिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड दोनों होते हैं भाई। तो रिजिडिटी दोनों में होती है, हार्डनेस दोनों में होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज दोनों में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी और एमॉर्फस सॉलिड में। एग्जांपल की बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है NaCl है, CSO4.5H2। ठीक है, और इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अपना रबर है, प्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीमर की बात करें, जितने पॉलीमर हैं, पॉलीमर एक चैप्टर आएगा अपना पॉलीमर, उस पॉलीमर में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, सभी एग्जांपलों को आप यहां ऐड कर दें, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों में डिफरेंस। एक बात और आपको मैं बता दूं, ठीक है, और वो बात ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक चीज आपको बताऊं, कवि दीर्घ गनी, देखिए अब की बार या फिर पिछले 1-2 साल का जो पेपर देखें तो उस पेपर में देखिए एक प्रश्न था, और जनरली इस प्रश्न के आने की संभावना रहती भी है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई 1-2 अंतर आप बताएं। तो देखिए इस के का मीन्स यहां क्रिस्टलीय ठोस है, इस V का मतलब यहां विसंदेशिकता है, एनाइसोट्रोपिक। दीर्घ का मतलब अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घ परासी, लॉन्ग रेंज। ठीक है, इस गे का मीन्स यहां गलनांक और गलन ऊष्मा दोनों होता है भाई। ठीक है, और इस नी का मीन्स होता है निश्चित होते हैं ये दोनों। ये डिफरेंस आप याद रखें। क्रिस्टलीय ठोसों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखें। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, दीर्घ परासी होते हैं, गलनांक गलन ऊष्मा निश्चित होते। 1 2 3 4 डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो कवि दीर्घगनी आप याद रखें तो इस कवि दीर्घगनी से आपके 4 डिफरेंस याद हो जाएंगे। क्रिस्टल ठोस विषमदैशिक होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, गलनांक और गलन ऊष्मा निश्चित होती है। तो ये आपके पास हो गए सॉलिड के 2 टाइप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। धन्यवाद।